दुष्यंत और दिग्विजय की जोड़ी जनता और अपने कार्यकर्ताओं का मन टटोलने के लिए फील्ड में उतर चुकी है। मीडिया दोनों भाइयों से गठबंधन में मची खींचतान को लेकर सवाल कर रही है और ये दोनों भी अब सफाई देते देते थक से गए हैं। बीजेपी ऐलान कर चुकी है कि वो सभी 10 लोकसभा सीटों पर अपनी तैयारी में जुटी है। सिरसा रैली में अमित शाह ने इस बात पर मुहर भी लगा दी, जिसके बाद से जेजेपी खेमे ने भी अपनी फीत टाइट कर मेहनत शुरू कर दी है। अब तो दुष्यंत और दिग्विजय भी कहने लग गए कि उनकी पार्टी भी सभी 10 सीटों पर तैयारी कर रही है। इकट्ठे रहे तो ठीक, नहीं तो अकेले भी चुनाव लड़ सकते हैं। बड़ा भाई बागड़ बेल्ट में दौरे कर रहा है और छोटा भाई देशवाली में। दोनों अपने विरोधियों को तसल्ली से जवाब दे रहे हैं। दिग्विजय ने चौधरी बीरेंद्र सिंह को उम्रदराज और राजनीति के हाशिए पर खड़ा नेता करार दिया है और कहा है कि दुष्यंत ने उचाना की तस्वीर बदल कर रख दी। उधर गठबंधन में जारी खटपट का मजा ले रही कांग्रेस को भी दिग्विजय ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए पिता पुत्र और प्राइवेट लिमिटेड पार्टी कह दिया है। तो वहीं बड़े भाई दुष्यंत कह रहे हैं कि ना बीजेपी हमें रोक सकती है, ना हम बीजेपी को रोक सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि कानूनी अड़चनें दूर हुई तो हम जरूर डॉक्टर अजय चौटाला से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आकर भिवानी को संभालें। आगे आप खुद सुनिए कि कैसे दोनों भाइयों की ये जोड़ी ताबड़तोड़ न सिर्फ दौरे कर रही है बल्कि विरोधियों को भी मुंह तोड़ जवाब दे रही है। जनता पार्टी है वो मिशन 2024 का आगाज है वो कर रही है, क्या तैयारियां है वो? बड़ी रैली होगी, ऐतिहासिक रैली होगी। रैलियां तो वैसे भी जेजेपी की नंबर 1 होती है और ये उससे बड़ी बात। सर गठबंधन में चुनाव लड़ने की तैयारी है, गठबंधन से बाहर निकलने ये तो ये फैसला करेंगे सारे। आपने अभी मन से कहा कि हम 10 की 10 लोकसभा चुनाव में अलग चुनाव है वो। दोनों पार्टियां आज सरकारी गठबंधन में है, सरकार के गठबंधन में। पार्टियों का गठबंधन 3-4 चुनावों में हुआ है और 3-4 चुनावों में अच्छी तरह हम चुनाव लड़े। अच्छा अगर होगा तो भी अच्छा है, अगर नहीं हुआ तो सबकी तैयारियां पूरी हैं। दिग्विजय जी कल हरियाणा प्रभारी का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि कैसा गठबंधन किसके साथ करते हैं। भाई मेरी बात मेरी बात कह रहा हूं आप उसी पर रहो कि हम अपनी 10 सीटों पे तैयार हैं, तो आप इस तरह का सवाल ही ना पूछो। दिग्विजय जी, वीरेंद्र सिंह का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जेजेपी के 7 विधायक उनके संपर्क में हैं और जब चाहे उनको बीजेपी की झोली में डाल दूंगा। ऐसा है, चौधरी बीरेंद्र सिंह जी उम्रदराज नेता हैं और अब अपने राजनीतिक हाशिए पर हैं। वो इस तरह की बात कई बार कर देते हैं। वहां पर जो सांसद हैं वो लापता रहे हैं। दुष्यंत जी ने इतने काम उचाना में कर दिए, उचाना का रोड मैप ही बदल दिया, उचाना का जो परिदृश्य है उसको बदल दिया। तो अब शायद हो सकता है उसकी फ्रस्ट्रेशन हो, इससे ज्यादा कुछ। कांग्रेस ये भी कह रही है कि इतने बड़े बड़े दावे जेजेपी बीजेपी और कर रही है, चाहे पेंशन की बात हो। मैंने सीधा सवाल आज दोनों से पूछा है, क्योंकि पिता पुत्र पार्टी रह गई, प्राइवेट कॉर्पोरेट लिमिटेड रह गई। पिता ने भी और सब लोगों ने झोंक दिया सब कुछ, उसमें आहुति शैलजा जी की भी डल गई, पीछे और बड़े बड़े नेताओं की भी डल गई। तो अब तो इन दोनों से पूछने का बनता है। मैं पूछ रहा हूं, सीधा सवाल है कि आपने अपने राज्य में पेंशन 700 ही क्यों बढ़ाई? इसका मतलब आप पर लोग विश्वास क्यों करें? लेकिन हुड्डा साहब तो आप पर ही आरोप लगा। मैं कह रहा हूं कि हम सरकार के अंदर सिर्फ 10 विधायक हैं। हुड्डा जी के पास 67 थे एक बार और एक बार 40 थे, यानी सरकार में निर्दलियों के साथ वो शामिल थे। 10 साल दोनों ने राज किया। जेजेपी संघर्ष की बुनियाद पे खड़ी हुई है। दुष्यंत चौटाला को फ्री में कुछ नहीं मिला। वो सांसद तब बने थे जब उनके बाप दादा दोनों जेल में थे, 10-10 साल की कैद काट रहे थे। दीपेंद्र हुड्डा सांसद तब बने थे जब उनके पिता चीफ मिनिस्टर थे, सीट खाली हुई थी और फ्री में सांसद बने थे। 2 जुलाई की रैली में ओपी चौटाला जी भी आएंगे। तो बड़ा अजीब सा सवाल पूछ लिया आप। वो अलग पार्टी में है, हम अलग पार्टी में। इंडियन नेशनल लोक दल लगातार अपनी हरियाणा परिवर्तन यात्रा है वो कर रही है, उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया? वैसे भी चौटाला लगातार सरकार पर आरोप लगा रही है कि अपराध में नंबर 1 है, बेरोजगारी में नंबर 1 है, महंगाई में नंबर 1 है। गठबंधन सरकार पर आरोप लगा रही है। जी मैं क्या कह सकता हूँ जी, वो अपनी जो है ना सैर सपाटा पे यात्रा पे निकले हुए हैं और कहीं कोई को ज़्यादा सा रिस्पांस नहीं मिला। तो घर में तो सभी शेर होते हैं, अब सिरसा में घूम रहे हैं, तो कहीं कोई ज़्यादा उनको रिस्पांस कहीं भी नहीं मिला। मेरे हिसाब से कुछ जगह तो ऐसा देखने को मिला जिससे बड़ी एम्बेरसमेंट हुई, जो भाई चौटाला साहब को बस में बिठा करके जहाँ 2-4 गाड़ियाँ लेकर के वो घूमते, तो उससे बड़ा एम्बेरसमेंट हुई है। उनके वर्करों में भी बहुत हताशा है और परिवर्तन यात्रा
क्योंकि वो अपने स्वभाव में परिवर्तन नहीं कर पाए। कल परसों भी मैं उनका बयान सुन रहा था, चौधरी रंजीत सिंह जी बड़े आदरणीय हमारे, उनके बारे में क्या क्या बयान दे दिए उन्होंने, कितनी भाषा शैली, उनका गुस्सा, और जो जिस तरह की भाषा को हमारे जेजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए बोल गए गांव में कि मेरे साथ आ जाओ नहीं तो देख लूंगा, राज बढ़ेगा तो जेलों में ठोक दूंगा, नशे के केस बनवा दूंगा। तो ये जो भाषा शैली है, इससे आम जो लोग हैं वो विनम्रता पसंद करते हैं, बड़ा पेट झुकता है। वो सरपंच से लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई सरपंच है सुच्चा सिंह, उससे लड़ाई लड़ रहे हैं। चौधरी देवीलाल ने इंदिरा गांधी से लड़ाई लड़ी। तो ये सोच का फर्क है। संघर्ष अपने से लड़ाई लड़े तो अपने से बड़े की तरफ देखना चाहिए। मैं रोज बोलता हूँ कि मुझे कोई संशय नहीं है, आपको संशय है। अब उस संशय को मैं कितनी बार कह के दूर करूँ, मुझे नहीं लगता। 3.5 साल स्टेबिलिटी के साथ चला, आगे भी चलेगा। दोनों पार्टियाँ अपना संगठनिक काम कर रही हैं और मुझे नहीं लगता कि ना हम प्रतिबंध कर सकते बीजेपी को, ना बीजेपी हमें कर सकती कि संगठन का काम रोका जाए। तो हर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल स्ट्रक्चर है और उसकी मूवमेंट है। जो भी चर्चा होगी कैसे आगे के चुनाव लड़ जाएगी, मुझे लगता है चुनाव के पास होगी। क्या माना जा सकता है अगर उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए? देखिए, अभी कोई सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है एक प्रदेश के उपरांत, और मुझे तो उम्मीद है कि उसके अंदर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को भी वो रिलीफ जरूर मिलेगा। और रिलीफ मिलते ही हम तो उनसे रिक्वेस्ट कर पाएंगे कि वो आकर अपनी कर्म भूमि को संभालने का काम। बीजेपी के जितने भी नेता हैं किस प्रकार देखा जाए? क्या जेजेपी के कोई नेता ये बोलता है हम 1 लड़ेंगे, 5 लड़ेंगे, 7 लड़ेंगे? आज हम भी 10 की 10 पे तैयारी कर रहे हैं। और संगठन काम करेगा, मेहनत करेगा, तो नज़रिया आपने भी देखा है कि कैसे 11 महीने में 16% वोट शेयर लेके 10 MLA हमारे जीते। लोकसभा का चुनाव लड़े, हमारा वहाँ वोट शेयर भी 4.5% आया। तो 5 महीने में 4.5 और फिर 11 महीने में 16% पहुँचना, ये बहुत बड़ी संगठन की उपलब्धि थी। और संगठन मेहनत करेगा तो मुझे नहीं लगता 16% को भी हम अगले साल 32, 35, 38 और हमारा टारगेट 40% वोट शेयर का है, वहाँ तक ले जाने का काम करें।